अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मेरा आपके साथ ये सफ़र कुरान पाक को तजवीद और तर्जमे के साथ पढ़ाने के लिए शुरू हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सीनों को खोल दे और इसे हमारे लिए आसान बनाए, ताकि हम इसे समझ सकें, याद कर सकें, इसे दूसरों तक पहुंचा सकें और इस पर अमल भी कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी में देखें, खड़ी ज़बर या के ऊपर आ गई है। बनी में या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। और इसके आगे देखें कि हरूफ मद्दा यानी कि या मद्दा आ गई है ना, इसके आगे देखें हमज़ा आ गई है। हमज़ा अगर अलहदा कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा, 2 से ढाई अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। कुरान पाक में इसकी निशानी के तौर पे ऊपर मद भी डाल दी जाती है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू। इस रॉ में देखें, रॉ को एक तो पूरा अदा करना है, दूसरा देखें कि अलिफ मद्दा हो रहा है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ गया है, उसी लफ्ज़ में आ गया है। मद्दे मुत्तसिल होगा, जुड़ी हुई मद होगी, इसको भी 2 ढाई अलिफ के बराबर लंबा करना है। इसका भी निशान जो है, सिंबल जो है वो कुरान पाक में दे दिया जाता है, बड़ी वाली मद लगाई जाती है, इसको भी 2 ढाई अलिफ के बराबर लंबा करना है। ई में देखें या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। इस्राईल अज़्कुरू। कुरू में देखें वाव साकिन पीछे पेश वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। निअमती यल्लती में देखें या साकिन पीछे ज़ेर आगी या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है और हुरूफ़े मद के बाद हमज़ा दूसरे वाले लफ्ज़ में आ गया है, मद्दे मुनफसिल होगा, 2 से ढाई अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। निअमती यल्लती अनअमतु आने नहीं करना, अनअमतु नून साकिन के बाद आइन आ गई है। हमने रूल्स क्या पढ़े थे कि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़े हल्की हमज़ा हा आइन हा गैन ख्वा में से कुछ भी आ जाएगा तो वहाँ पर इजहार होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अनअमतु अलैकुम, अलैकुम में या लीन हो रहा है, बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। अलैकुम व अन्नी। अलैकुम में देखे मीम साकिन आ गई है और मीम साकिन के बाद वाव आ गई है। हमने रूल्स क्या मीम साकिन के पढ़े थे? मीम साकिन को पढ़ने के 3 रूल हैं। अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाएगा तो इदगाम शफ़ी होगा, एक मीम को दूसरी में मुदगम कर देंगे, मिला देंगे। मीम साकिन के बाद बा आ जाएगा तो इख्फा शफ़ी होगा, छुपा के पढ़ेंगे, हाइड करेंगे, इख्फा करेंगे। और अगर इसके अलावा बाकी हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाएगा तो वो सारा खानदान इजहार शफ़ी का है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अलैकुम व अन्नी या साकिन पीछे ज़ेर आ गई या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। व अन्नी फद्दलतुकुम, दाल नहीं करना, कलकला नहीं करना। फद्दलतुकुम मीम साकिन के बाद आगे देखें आइन आ गई है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी तमाम हरूफ में से कुछ भी आ जाए तो वहाँ इजहार होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। फद्दलतुकुम अलल आलमीन, आइन के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और मीन में देखें या साकिन पीछे ज़ेर आ गई, या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अलल आलमीन आगे आयत ख़त्म हो गई है। आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, यानी कि आयत मुकम्मल हो गई है।
अलल आलमीन। पीछे से मिला के पढ़ लेते हैं। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी तो बढ़ते हैं अब इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमा रहा है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल या ए औलाद याकूब, लज़कुरू याद करो नेमती मेरी नेमत को, कि ए बनी इसराइल मेरी नेमत को याद करो, मेरे एहसान याद करो। यहाँ से एक बार फिर बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात याद करने का हुक्म दिया गया है, ताकि वो अल्लाह ताला के हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत तरक करने से डरे और उन पर हुज्जत पूरी हो जाए। याद रहे कि इन आयात में बनी इसराइल के उन लोगों से खिताब किया जा रहा है जो सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस ज़माना में मौजूद थे, और इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें याद करने का हुक्म दिया जा रहा है वो ये हैं कि तुम्हें तमाम अहले ज़माना पर फजीलत और बरतरी दी, दरिया में रास्ता बन जाना, फिरौन से नजात देना, तौरात का अता होना, बिछड़े की पूजा पर माफ़ी मिल जाना, एक गरोह का मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना, बादलों से साया मिलना, मन और सलवा नाजिल होना, पानी के 12 चश्मे जारी होना, ज़मीनी अनाज अता किया जाना, ये तमाम नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आबाओ अजदाद को अता की। चूँकि जो नेमतें आबाओ अजदाद को मिली वो इनकी औलाद के हक में भी नेमत होती हैं, इसलिए इनसे फरमाया जा रहा है कि औलाद याकूब मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए, और मेरे हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके इनके दीन में दाखिल होकर मेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इसराइल की नेमतों को सामने रखकर उम्मत मुहम्मदिया पर होने वाले इनामात को शुमार करें तो हम समझ सकते हैं कि शुक्रगुजारी का तकाजा हमसे किस कदर मतलूब है। और फरमाया व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। इससे मुराद ये है कि बनी इसराइल को इनके ज़माने में तमाम लोगों पर फजीलत अता की गई, और जब हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो ये फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंतकिल हो गई, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तमाम उम्मतों से अफसल बना दिया। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि ऐ मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हदायत के लिए जाहिर की गई। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली आयत का तर्जमा और तफसीर और तजवीद लेकर कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में कुरान करीम की समझ अता फरमाए, कुरान पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों के ईमानों की हिफाजत फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की तलबगार अनम फैसल। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।